वेलकम अगेन बच्चों हमने अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये कवर किया था कि व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम उनका नेम कैसे देते हैं किसी स्टीरियो आइसोमर्स का, कि वेदर वो आर है या एस है। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट प्रोजेक्शंस और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट प्रोजेक्शंस, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कि ये क्या बताता है कि मॉलिक्यूल तो हमारा एक ही रहेगा लेकिन हम उसको अलग अलग वे से देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कि हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। की हमारे पास 4 टाइप की रिप्रेजेंटेशंस है बच्चे। सबसे पहले वेज है, फिर फिशर है, फिर हमारे पास न्यूमैन और लास्ट में क्या है, साहॉर्स। हम ये 4 डिफरेंट प्रोजेक्शंस करने वाले हैं एक मॉलिक्यूल का। फिर उसके बाद हम करेंगे सेकेंड हमारे पास होगा कि आर एंड एस इन ईच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आर एंड एस नोमेनक्लेचर इन ईच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसको कैसे बोलेंगे कि वो आर है या एस है। वो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूल एक होगा लेकिन हम अलग अलग वे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो आर ही है तो इसका मतलब सभी में एक ही है, वो अलग नहीं हुआ, वो सेम ही मॉलिक्यूल है। फिर हम क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन बिटवीन रिप्रेजेंटेशंस, कि हम एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा नेम टू रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन टू नेम, एंड रिप्रेजेंटेशन टू नेम। अगर हमें मॉलिक्यूल दे दिया R2 ब्यूटेनॉल तो उस R2 ब्यूटेनॉल को हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर स्ट्रक्चर दे दी तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज रिप्रेजेंटेशन, देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम एक कायरल सेंटर के लिए कर सकते हैं या जिसमें 2 कायरल सेंटर हो या 2 कायरल कार्बन हो, लेकिन वो सेंट्रल कायरलिटी वाले एग्जांपल करेंगे यहां पर। तो वेज रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे 2 बॉन्ड तो प्लेन में रहते हैं और एक आउट ऑफ प्लेन रहता है अवे फ्रॉम द व्यूअर और एक टुवर्ड्स द व्यूअर। यहां पर ऐसा हो गया, देखो ये 2 बॉन्ड स्ट्रेट रहते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं बच्चे। यहां पे दिखाया, इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया तो इसको डार्क कर सकते हो, इसको लाइट कर सकते हो, या इसी को आप ऐसे करके इसको लाइट दिखा देते, यहां पे डार्क दिखा देते। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। कि इसके अंदर अगर यहां पे फ्लोरीन लिखा है, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, तो ये क्लोरीन तो है, तो फ्लोरीन आपकी साइड और क्लोरीन का है पीछे। ये मत सोचना कि ये एंगल यहां पर आ गया तो मेरे पास वही और कहीं चला गया, ये आपकी तरफ ही है बच्चे। यहां पर ये भी फ्लोरीन आपकी तरफ है। अगर किधर लिख दिया H और इधर लिख दिया OH तो ये H और OH इधर ही रहेंगे। यहां पर भी ऐसे। अब जो ये आपने दिखाया ये प्लेन का दिखा रहा है कि एक स्टेट है, फिर उस साइड में, यहां पर स्टेट है, इस साइड में है। या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, अगर हम इसको ऐसे बना दिया तो यहां पर इसको ऐसे करके बना दो, या इसको हम ऐसे कर सकते थे, ये ऐसा है तो इस साइड डार्क और इस साइड ये। तो कहने का मतलब ये दोनों प्लेन में है इस ब्लैक बोर्ड पे, ये आपकी तरफ है और ये पीछे। अगर ये फ्लोरीन था तो फ्लोरीन ही रहेगा, ये क्लोरीन है तो आपके पास ये क्या रहेगा, क्लोरीन ही रहेगा। ये अलग अलग नहीं है। अब इसको आप ऐसे बना सकते थे, ऊपर करके, नीचे करके, कहीं पर भी आप इसकी डायरेक्शन ला सकते हो। ऊपर किया, फिर आपने इधर बनाया ऐसा, तो ये एक ऊपर करके दिखा सकते हो, नीचे करके दिखा सकते हो। तो ये सारी की सारी करेक्ट है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, इसके बीच में एक डार्क लगा दिया और एक ऐसे लाइट, इन दोनों के बीच में कभी स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई डार्क या लाइट नहीं आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। अगर आपने ऐसा कर दिया, ऐसा किया और इसके बीच में ये लाइट बना दिया और यहां पे डार्क बना दिया, तो ये भी गलत है। आपके पास जो ये 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी ऐसी प्लेन वाली, इसके दूसरी साइड ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी साइड रहे, चाहे आप इसको कहीं पर भी दिखाओ। नहीं, 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में ना तो ये डार्क वाला आएगा ना ये हेज वाला आएगा, और इन दोनों के बीच में भी कोई लाइन नहीं आएगी। तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। देखो
इसको समझते हैं हमारे पास बच्चे कि आप एक ही मॉलिक्यूल को रोटेट कर करके अलग अलग दिखा सकते हो, वो गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, अगर हम यहां पर एक ऑरेंज और इसको ले लें, ऐसा ले दें, देखो बच्चे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, यही मॉलिक्यूल है, ऊपर क्या लगा दिया आपने, H लगा दिया। देखो सबसे बड़ा मेरी तरफ ये रेड बॉल हो गई, इधर रेड बॉल थी, इधर रेड को हम क्लोरीन ही बोला हुआ हम लोगों ने, ठीक है। अब ये आपकी तरफ आ गया, इधर ये ऐसा आ गया ब्लू का मतलब ब्रोमीन आ गया यहां पर, पीछे क्या चला गया, ऑरेंज आ गया, यानी कि OH ग्रुप आ गया हमारे पास, ऑरेंज। देखो अब आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है यहां पर, ये हमें इमेजिन करना है कैसे कि भाई एक सीधा मेरे पास H है, इधर क्लोरीन गया, उस साइड पीछे OH गया हुआ है, इधर ब्रोमीन गया हुआ है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो कैसा दिखाई देगा बच्चे, देखो ये ऐसा था अभी, अगर इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये जो ये V बना हुआ है ऐसा, ये L बना हुआ है, ये ऊपर की साइड जाएगा। अगर ये ऊपर की साइड, इसको थोड़ा सा मैंने पकड़ा, कैसे, इस क्लोरीन वाले बोन को पकड़ा, देखो ऐसा था, मैंने क्लोरीन वाले को पकड़ा या ऊपर उठा लिया, ऐसे अपनी तरफ ऊपर उठा लिया, तो ये नीचे जाने लगेगा, लेकिन जो आगे वो आगे ही रहेगा। पहले ये ब्रोमीन उस साइड गया हुआ था, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये ऊपर से नीचे होके आगे ही तो आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहां पर होगी, यानी कि जैसे ही आपने इसको ऐसा बनाया कि इस हाइड्रोजन को पकड़ के नीचे की साइड लाई, या इस क्लोरीन को पकड़ के आप ऊपर उठा के लेके गए ऐसा, तो क्या हुआ, आपकी आगे की साइड तो क्या, अब आप इसको यहां पर दिखाओ तो आगे की साइड तो आपके पास ब्रोमीन ही है, पीछे क्या है, क्लोरीन। ये मत बोलना कि इधर आप इसको ऐसे बना देते, किसी ने ऐसा बना दिया ब्रोमीन और ये इधर क्लोरीन, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन ही रहेगा, इस साइड क्या रहेगा मेरे पास, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों कैसी हैं, सेम है, ये अलग अलग नहीं है कि भाई ये ब्रोमीन इधर गया। ये रिप्रेजेंट केवल देखने का वे है कि जब ये ऐसा जाएगा तो ब्रोमीन ऐसा नीचे आया, वो आपकी तरफ है ये, और क्लोरीन कहां गया, पीछे, ये ऐसा हो गया। अगर आप इसको और ऐसा कर देते, देखो पहले ऐसा था, अब इसको बिल्कुल ऐसा करोगे तो ऊपर क्या जाएगा, क्लोरीन, ये इधर चला जाएगा, ये क्लोरीन आ गया H, तो जो पहले उधर पीछे यहां पे आपकी तरफ ब्रोमीन था वो मेरी साइड आ गया इस साइड, तो अब इसको हम ऐसा लिख देते हैं, इधर ब्रोमीन और पीछे क्या चला गया, OH। तो ये सारे के सारे कैसी हैं, सेम है। अब इसको हम अपोजिट ऐसे नीचे कर देते और घुमा देते, देखो ये ऐसा था पहले, इसको बिल्कुल घुमा के नीचे ले आते तो क्या हो जाता, अब ये ट्रायंगल ऐसे आ जाती नीचे हमारे पास, ये V शेप में। लेकिन ये क्लोरीन जब आप और इसको पकड़ के रोटेट करोगे, क्या किया आपने, H और क्लोरीन को पकड़ा और आप इसको ऐसे रोटेट करके लाओगे तो आगे उस साइड क्लोरीन चला जाएगा, इधर H चला जाएगा, आपकी साइड क्या आ जाएगा, ब्रोमीन ही है, और पीछे क्या है, OH है। देख लो भाई, यही था हमारे पास क्लोरीन और ये था, अब ऐसा था, आपने पकड़ा इन दोनों को और ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसे करेंगे तो उधर क्लोरीन आ गया, इधर मेरी तरफ H आ गया, आगे ब्रोमीन, ये पीछे ये। अगर आप कहोगे ना मैं तो भाई क्या करूंगा कि इस H को मेरे पास, मैं चाहता हूं कि ये ऐसा है, मैं चाहता हूं कि S मेरा दूसरी साइड आ जाए, कैसे आ जाए, देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन थी। जैसे हमने सिंगल इस V को रोटेट किया था इस तरीके से, अभी जो हमारे पास था ये ऐसा था, H और ये क्लोरीन वाला था मेरे पास ऐसा, इसको रोटेट हमने करते रहे, ये वाली नोटेशन थी पहले हमारे पास, ये वाली, इसको हम इस V को ही रोटेट करते रहे तो ये सेम था, ऐसे कैसे जा रहा था हमारे पास, ऐसे कैसे, अलग अलग देखा। जरूरी नहीं है बच्चे कि आप इसको इन दोनों को ही प्लेन में दिखाओ, आप इन दोनों को भी तो प्लेन में दिखा सकते हो, और H और OH को आपने सबसे पहले देखना कि कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी की सारी करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन ये डार्क और उसके बीच में कभी नहीं आएगा, हम अलग अलग वे से दिखते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन इधर गई तो ये उधर चले गए पीछे। तो अगर इसी में हम ऐसा लगाएं कि भाई हम इसको दूसरी वे से क्या लिखें, तो मॉलिक्यूल तो हमारे पास एक ही है, इसको मैं 15 तरीकों 20 तरीकों से लिख सकता हूं। कैसे, देखो अभी आपने क्या किया, आपके पास देखो H ऊपर था, आपकी साइड क्लोरीन था प्लेन में, आप कहोगे ना मेरे को क्लोरीन नहीं चाहिए भाई, मुझे तो ब्रोमीन इधर प्लेन में चाहिए, H आपने ऊपर ही रखा। अब आपने क्या किया, इधर आपको प्लेन में आपको ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन, तो आपने क्या किया, इसको जो आपकी साइड था पकड़ा आपने, यहां पे इसको ब्रोमीन कैसे लाओगे भाई, ये ट्रायंगल थी ऐसे, आपने क्या किया, इस ब्रोमीन को इधर से पकड़ा नीचे से और आपने अपनी तरफ पकड़ ला, इसका कान पकड़ के, यानी कि जब आप इधर लाओगे इसको, यानी कि ट्रायंगल बन गई एक तरफ से, जब आप इसको इधर प्लेन में लाओगे तो ये क्या चला जाएगा, ये घूमकर पीछे चला जाएगा और ये पीछे वाला आगे। देख लेते हैं, देखो आपने इस ब्रोमीन को पकड़ा और जब आप ऐसे उठा के लाओगे, क्योंकि प्लेन में यहां पर आपका क्लोरीन प्लेन में, देखो आपसे प्लेन में था ये क्लोरीन, आपने पकड़ के इसको प्लेन में लाओगे तो देखो क्या हो रहा है,
आप प्लेन में ला रहे हो तो रेड वाला पीछे चला गया और पीछे वाला उठ के आगे आ गया। तो यहां पे ब्रोमीन आने से आपको क्या पता चला कि अब इधर आके OH आ गया, पीछे क्या चला गया, क्लोरीन। सेम ऐसा ही तो है, देखो पहले क्लोरीन प्लेन में था, जब आप इसको आगे लेके आओगे ऐसा तो ये प्लेन में आ गया, तो क्लोरीन पीछे चला गया, आगे OH। तो ये और ये सेम ही है, क्योंकि आपके दो प्लेन में होने चाहिए, कोई भी दो प्लेन में हो सकते हैं। अब आपने ऐसा किया, आप कहोगे नहीं मेरे को OH और ब्रोमीन प्लेन में चाहिए, OH और ब्रोमीन प्लेन में चाहिए। तो कैसे बच्चे, आपने OH और ब्रोमीन प्लेन में चाहिए, देखो इसी को देख लेते हैं। और आप ऐसा बना देते हो कि भाई ऐसा किया आपने, देखो अब आपने सोचना है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो आपने OH और ब्रोमीन को प्लेन में चाहिए था आपको ऐसा, और आपको इधर क्या चाहिए, OH, इधर क्या चाहिए, ब्रोमीन। तो अब आपको ये देखना कि आपका डार्क आगे की साइड कौन सा रहेगा, पीछे की साइड कौन सा रहेगा, यही चीज हमें इमेजिन करनी। देखो इस मॉलिक्यूल को आपने समझा था कैसा था, ब्रोमीन हाइड्रोजन ऊपर था, क्लोरीन इधर चला गया, OH पीछे चला गया, ब्रोमीन इधर। तो आपने क्या किया बच्चे, आपने इधर से OH का कान पकड़ा पीछे और आगे क्या चला, ब्रोमीन का। अब इसको थोड़ा सा ये V था, इसको पकड़ के ऊपर उठाया, ऊपर उठा के आपने ऐसा टिल्ट कर दिया। देखो समझते हैं कैसे, आपने इसको पकड़ा ऐसा लाए तो अब ब्रोमीन जो पहले OH पीछे था, ब्रोमीन ऐसा था, टिल्ट किया, आपने ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद इसको आपने ऐसा टिल्ट कर दिया ताकि उस साइड ब्रोमीन चला जाए, इस साइड क्या आ जाए, OH। देख लेते हैं भाई, देखो ये वाला था, पीछे क्या था आपका, रेड था, इधर हाइड्रोजन और ये पीछे था, इधर क्या चला गया, ये प्लेन में था, इधर OH पीछे, आगे ब्रोमीन है। आपने इन दोनों का कान पकड़ा ऐसे, इसका पकड़ लिया, इसका पकड़ लिया, आपने इसको ऐसे ऊपर उठाया। अगर ऐसे ऊपर उठाया तो आगे ब्रोमीन है, ये अभी भी प्लेन में, ये दोनों, लेकिन आपको ये प्लेन में चाहिए, आपको ये दोनों प्लेन में। अब आपने जैसे ऐसा था बच्चे, आपने इन दोनों को पकड़ा, ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ऐसा घुमा देंगे पकड़ के कान। अगर ऐसा किया तो हमारा रेड कहां जाएगा, आगे, क्लोरीन वाला। फिर देख लेते हैं, देखो ऐसा था, आपको इधर OH चाहिए, आपको इधर OH चाहिए, तो आपको अब ये बनाना कैसे आएगा, आपको अब ये इमेजिन करना है कि आपकी ये ऐसा था, तो आपने इन दोनों को पकड़ोगे, एक आपकी तरफ एक पीछे है, तो ये तो दो प्लेन में थे, जब आप उठाओगे तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। देखो ये जब आप उठाने लगे इसको तो ये कहां जाने लग गए, नीचे, ठीक है नीचे चले गए। लेकिन अभी आपका ब्रोमीन आपकी साइड ही रहेगा, आपको उसको प्लेन में लाना है, प्लेन में लाने के लिए आप इसको ऐसा रोटेट कर दोगे। अगर ऐसा रोटेट किया तो उधर ब्रोमीन चला गया, इधर OH हो गया, आगे क्या आ गया, रेड क्लोरीन, पीछे क्या चला गया आपका, हाइड्रोजन। देखो भाई, तो यहां पर ऐसा हो गया। अगर ऐसा किया तो इधर क्या आ गया आपके पास, ये रेड क्लोरीन, इधर क्या चला गया आपके पास, पीछे चला गया हमारे पास OH। ऐसे ही किया था हम लोगों ने, ऐसा, सॉरी हाइड्रोजन। लेकिन कोई कहेगा ना भाई मेरे को इधर OH करना था, इधर ब्रोमीन करना था। तो अब आपके पास दो वे है, आपने ये तो बना लिया, आप कहोगे कि आपने इस H और Br को पकड़ा ऐसे और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। समझ में आया क्या किया आपने बच्चे, आपने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे कैसा पकड़ा, और इसको ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया तो जो आगे वाला ग्रुप है वो पीछे चला जाएगा और पीछे वाला कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते, आपने OH को पकड़ा, ब्रोमीन को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, आप इमेजिन करोगे तो क्या आएगा, जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और जो आगे था वो पीछे। भाई अगर इसको नहीं घुमाना चाहते तो इसी को घुमा दो, जो हमने यहां से इससे स्टार्ट किया था। इसको ऐसा कैसे लाऊंगा, मेरे को OH और क्या चाहिए था, ब्रोमीन, मेरे को OH इस साइड चाहिए था, अब ब्रोमीन इस साइड। तो देखो इसको भी रोटेट कैसे करेंगे, भाई मैं क्या कर सकता हूं कि पहले तो इसको ऊपर उठाऊं, ऐसे कैसा साइड में था ऊपर लाऊंगा, और अब मैं पहले ऐसे घुमाया, तब ऐसा नहीं घुमाऊंगा, ऐसा था पहले ऊपर उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे बाइक की तरह ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद मैं ऐसा घुमा दूंगा उसको, ताकि आपका जो पीछे वाला OH ग्रुप है जो ऊपर उठा है वो उस साइड आ जाए, जो मेरे को यहां पर चाहिए। देख लेते हैं भाई, देखो कैसे किया, ये H था, ये क्लोरीन है, ये ऐसा बच्चे देखो, ये सेम ग्रुप था ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इधर क्या था, ऑरेंज OH। अब आपको OH इस साइड चाहिए, तो आपने क्या किया, ये इमेजिन करना है कि ये आपको मॉडल तो मिलेगा नहीं वहां पर कि भाई आप क्या बनाओगे, कैसे कन्वर्ट, किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा, किसी ने ऐसा, तो भाई आप सोचोगे कि आप इसको रोटेट करके ऐसा कर सकते हो नहीं। अगर वो आगे इसमें आप रोटेट करने से जो अगर आगे H आ रहा है, इसमें भी आगे H लिखा है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट लिख दिया हमने, दूसरा भाई लिख दिया इसका एनेंशियोमर। देखो क्या किया, ये ऐसा था, आपने उसको ऊपर उठाया,
ऊपर उठा लिया तो ये तो H जब ऊपर उठाओगे, देखो इसको जब ऊपर उठाओगे बच्चे तो याद रखना कि जो ये नीचे वाला इधर क्लोरीन ये नीचे ही जाता रहेगा और ऊपर की साइड क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ऊपर उस साइड हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन, इस साइड क्लोरीन आ जाएगा। और जब आप इसको क्या करोगे ऐसा घुमाओगे, क्यों ऐसा क्यों घुमाया, क्योंकि अब आपको OH उस साइड चाहिए। जब आप ऐसा घुमाओगे तो जो आपका हाइड्रोजन आगे गया था वो घूमकर आगे की साइड आ जाएगा। देखो तो आगे की साइड आगे तो हमने हाइड्रोजन का लिख दिया आगे, तो ये भी है, ये भी लिखा है। अगर कोई कहेगा ना भाई मुझे तो H और OH प्लेन में चाहिए, क्या H और OH, अगर H और OH प्लेन में चाहिए तो कैसे भी ला सकता है, वो लिखेगा H ऐसे, इधर उसने लिख दिया OH, तो इधर आगे क्या आएगा इधर पीछे क्या आएगा, कहेगा ना मेरे को और H और OH तो चाहिए लेकिन वो डाउन डायरेक्शन में चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं कि मेरा इधर H आ जाए इधर OH आ जाए, तो अब इधर आगे और पीछे क्या दोनों में सेम ही दिखाई देगा। देख लेते हैं बच्चे, देखो आपको इमेजिन करना ये H था, इधर क्या चाहिए OH। अब आपका ये ट्रायंगल समझो कैसे थी, H ऐसे था, क्लोरीन उधर गया, ब्रोमीन आगे आ गया, OH पीछे चला गया। आपने क्या किया, OH का कान पकड़ा जो पीछे था, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और आप बीच में लिया इधर आपके स्ट्रेट लाइन में। अगर इसका कान पकड़ा आप लोगों ने और इसको आगे की तरफ रोटेट कर दिया, जब थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये आपने प्लेन में लिया है, क्लोरीन जो पीछे था साइड में वो थोड़ा पीछे चला गया और OH इधर आगे आ जाएगा। देखो ये क्या होगा, जब ये इधर आगे आएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये ऐसे, देखो कैसे, OH आपको इधर चाहिए था तो ब्रोमीन आगे रहेगा, आगे ही रहेगा, क्लोरीन पीछे चला जाएगा। कैसे, देखो ये था आपके पास इधर अभी फिलहाल ऐसा आपका था, हाइड्रोजन और रेड प्लेन में था, ये आगे था या पीछे, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ मेरी तरफ थी ऐसे। अब आपको क्या चाहिए था, H तो ऊपर ही चाहिए था, हाइड्रोजन OH चाहिए था। आपने इस OH को पकड़ा और थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे, मेरी तरफ अपनी तरफ लिया ऐसा। जब आप ऐसा लाओगे इतना ही रोटेट करना कि प्लेन में आ गया। प्लेन में आने से जो क्लोरीन पहले प्लेन में था वो टिल्ट होके उधर पीछे चला गया और जो OH पहले ब्रोमीन मेरी तरफ था आगे, वो ब्रोमीन अभी भी आगे है लेकिन वो दूसरी साइड चला गया। देखो बच्चे क्या करना था, ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अगर ऐसा रोटेट कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास, पीछे क्या चला गया, क्लोरीन जो प्लेन में था, जब इसको मैं इधर प्लेन में लाऊंगा तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा और ये ब्रोमीन इस साइड आगे था तो ये इस साइड आ जाएगा, ये ऐसा। अगर ऐसा किया तो हमारे पास क्या बन गया, इधर आगे क्या आ गया हमारे पास ब्रोमीन, पीछे क्या चला गया क्लोरीन। अगर आप इसी को ऐसा करते कि इधर H किया, आप इस साइड OH चलाना चाहते हो प्लेन में, तो अब आगे इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा। देखो अब आपका वे है सोचने का कि आप आपने किया क्या, H इधर ही था, इस OH को पकड़ा, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया, इस OH को पकड़ के हमने क्या किया, इधर पीछे से पकड़ा और इस साइड घुमा के लाएंगे। देखो अगर मैं इधर से घुमा के लाऊंगा पीछे से, उस साइड से, जो पहले उस साइड ऐसे दो गए हुए थे, अब मैं उसको पकड़ के इस साइड लाऊंगा तो क्लोरीन जो प्लेन में था ये आगे आ जाएगा और जो ब्रोमीन आगे था वो पीछे की साइड चला जाएगा। देखो कैसे, वही क्या किया हम लोगों ने, ये था ऐसा, ये रेड वाला इधर था, H उधर था, ब्रोमीन इधर। अब पहले हम इसको पकड़ के ऐसे ला रहे थे आगे की साइड, थोड़ा सा लाए थे, देखो पहले हम ऐसा थोड़ा सा लाए थे प्लेन में आगे, लेकिन मेरे को ये प्लेन में चाहिए मेरी साइड, दूसरी साइड। तो आपने क्या किया, इस OH को पकड़ा और रोटेट करके लाए। कितना रोटेट किए, इधर रेड की जगह पे आ जाए, इतना रोटेट किया। देखो अब आपने इस रेड ऑरेंज वाले को पकड़ा हुआ है और इधर लाना है। जब आप इसको ऐसे लाओगे तो आपने इमेजिन करना अपने आप की, जब ऐसा आएगा तो क्या हो गया कि जो पहले ब्लू ब्रोमीन आगे था वो उधर पीछे चला गया और इस साइड वाला जो पहले क्लोरीन प्लेन में था वो उधर आगे आ गया। देखो भाई ऐसा, अगर ऐसा हो गया तो ब्रोमीन तो पीछे जाएगा, चला गया, OH प्लेन में आ गया और आगे क्या आ गया क्लोरीन। यानी ट्रायंगल ही तो रोटेट कर दिया हमने इसको पकड़ के, और सिंगल बॉन्ड रोटेशन से आप किसी को भी यहां पे प्लेन में ला सकते हो, इसको इस साइड प्लेन में ला सकते हो, इसको इस साइड प्लेन में ला सकते हो, या आप इस वाले को मेरी तरफ प्लेन में इधर ला दिया, इस वाले को इधर प्लेन में ला दिया, इस वाले को इधर प्लेन में ला दिया, इन दोनों को प्लेन में ला दिया ऐसे, इन दोनों को प्लेन में ला दिया ऐसे, इन दोनों को प्लेन में ला दिया ऐसे, इन दोनों को ऐसे प्लेन में ला दिया, इन दोनों को ऐसे प्लेन में ला दिया। आप कहीं पर भी दो को प्लेन में रख सकते हो। आपने इमेजिन करना है कि मैं इन दोनों को प्लेन में ला सकता हूं ऊपर नीचे, तो आपने देखना कि आपने कैसे रोटेट किया कि क्या हो जाएगा। जब आपने H और OH को इधर लाए, देखो क्या हुआ, OH को पकड़ के मैं इस साइड पीछे से लेके आऊंगा तो ब्रोमीन जो आगे वो पीछे चला जाएगा। अगर वो ब्रोमीन पीछे चला गया तो इधर मेरे पास पीछे चला जाएगा ब्रोमीन और इधर आगे आ जाएगा मेरे पास क्लोरीन। देखो ये दोनों चीजें सेम ही है,
ये सारी की सारी चीजें क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को कन्वर्ट करके देखोगे कैसे, अभी क्लोरीन आगे था, आपको क्लोरीन कहां चाहिए? पीछे। जब इधर आगे से आप इसको उठा के पीछे ले जाओगे तो जो OH आएगा ये इधर प्लेन की जगह उधर चला जाएगा और ब्रोमीन इधर से आगे आ जाएगा। देख लो भाई, इन दोनों को कन्वर्ट करके कैसे देख सकते थे हम लोग, इसको भी अभी देखेंगे। अगर ये दोनों ऐसे थे, अब आपके पास आगे क्या है, मेरी साइड इधर क्लोरीन है, ये क्लोरीन आ गया हमारी साइड, इधर क्या था, प्लेन में OH है, इधर प्लेन में OH है, इधर आपकी साइड आगे क्या है, क्लोरीन, पीछे क्या है, ब्रोमीन, इधर ये ब्रोमीन था। अब आपको क्या चाहिए, इधर प्लेन में OH चाहिए, यानी कि जो OH इधर था आपको उधर पीछे चाहिए। पीछे क्या चाहिए, आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन तो पकड़ा, जब आप इसको ऐसे 180 घुमाओगे बच्चे, इस साइड वाले को उस साइड, तो ये आगे वाला इधर पीछे चला जाएगा, ये पीछे वाला इधर आगे आ जाएगा। देखो कैसे, आपने इसको ऐसे पकड़ा और 180 डिग्री धीरे धीरे इन दोनों को पकड़ा और ऐसे रोटेट करके ले गई। तो देखो इधर आगे ब्लू है, इधर जाके वो कहां चला गया, पीछे। जो पीछे वाला ब्लू था वो कहां चला जाएगा, इधर रोटेट होके कहां जाएगा, आगे। तो ये सेम ही तो चीज है कि जो इधर ब्रोमीन पीछे दिखाई दे रहा था, इधर आगे कहां दिखाई दे रहा है, आगे। देख लो भाई, ये ऐसा दिखाई दे रहा था, मैंने इसको पकड़ा, इस OH को उस साइड लेके चला गया। जब उस साइड लेके चला गया ऐसा, तो आगे क्या आ गया, ब्रोमीन, पीछे क्या चला गया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या था, रेड था। तो ये भी सेम ही हो गया, बस हमने क्या किया, रोटेशन किया है। आप H और OH को यहां लाना चाहते हो, आप इससे लेके करो, रोटेट करके, इसको रोटेट करके करो, इससे रोटेट करके, इससे वो सेम ही रहेगा। आपने देखना कि आप किस में से इजी कर सकते हो H और OH को। यहां पर आपका H और OH इधर आ गया, H और OH इधर आ गया था, आपको इधर H चाहिए, इधर OH। तो आपने क्या देखा, आप इस OH और H को पकड़ो, इसको ऐसे कैसे पकड़ा आपने, और इसको ऐसे कैसे नीचे घुमा लिया, ऐसे टिल्ट करके। देखो ऐसा था, पकड़ा ऊपर और नीचे से, इसको V को आप टिल्ट कर दिया, ऐसे ऐसे पकड़ा और आप इसको ऐसे लिया है थोड़ा सा, यानी कि जो ऊपर था इसको नीचे ले आएंगे, तो जो क्लोरीन आगे ही तो रहेगा, वो पीछे तोड़े ना चला जाएगा। तो इसमें आगे क्लोरीन ही रहा और पीछे क्या चला गया, ब्रोमीन ही चला गया। देख लो भाई इसको, ऐसा ये था हमारे पास, ये आगे H था, ये ब्रोमीन ऐसा था, देखो सॉरी ये OH था ऐसे, ये हाइड्रोजन था, इधर OH था, तो आगे क्लोरीन ही है, पीछे क्या है, ब्रोमीन। आपको ये V नीचे चाहिए था, H आपको इस साइड चाहिए, तो H इस साइड तब आएगा जब इन दोनों V को पकड़ा और मैं ऐसे कैसे रोटेट कर लाया। तो जब आगे क्लोरीन नीचे की साइड था, वो क्लोरीन अब क्या हो गया, ऊपर की साइड हो गया, लेकिन है तो आपकी साइड ही। यही तो चीज बना दी हम लोगों ने, देखो ऐसा ऐसा था, और जब मैं इसको रोटेट करके ऐसा कर दूंगा तो ये बन गया। तो ये अलग अलग नहीं है, हमें वो कोई भी दो एटम बीच में दे सकता है, कोई जो बनाएगा, अगर मैं नाम लिख दूं इस मॉलिक्यूल का और कोई भी अलग अलग स्टूडेंट बनाए, कोई इसको ऐसे बना दे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ये तो ये एक वेज रिप्रेजेंटेशन हो गई, जिसमें दो एटम प्लेन में होते हैं, दो आउट ऑफ प्लेन, एक टुवर्ड्स द व्यूअर, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, और एक डार्क और इस लाइन के बीच में कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई डार्क और ये लाइट लाइन नहीं आएगी। तो ये था रिप्रेजेंटेशन किसका, वेज का। आप किसी को भी कर सकते हो बच्चे, मैं चाहता था कि ये H और Cl, OH और Cl प्लेन में आ जाएं, देखो H और OH प्लेन में आ जाएं और ये इस तरीके से प्लेन में आ जाएं, कैसे, यहां पर ऐसा, इस साइड मेरा OH आ जाए, ये इजी वे है, और इस साइड मेरा क्लोरीन आ जाए प्लेन में। अब आपने करना क्या था, देखो ध्यान से समझना है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। आप कोई भी चीज ले सकते हो अपने घर में जो अवेलेबल मटेरियल, आपको मॉडल खरीदे, आलू काट लिया आपने प्याज ले ली, आपने लहसुन ले लिया, उसके अंदर आपने ये आपकी जो मैच स्टिक होती है वो डाल लिया, तो फिर आप उसको रोटेट करके देख सकते हो कैसा आएगा नंबरिंग लिख के, क्योंकि ये एक बार समझना जरूरी है। अगर ये समझ लिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगी, नहीं तो आप कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे, गारंटी है। अब OH और Cl ऐसा था, अब आपको पहले इमेजिन करना ये है क्या। देखो इमेजिन कैसे किया, जब मैं देख रहा हूं, मैं इधर से देखा आपकी साइड से, तो भाई H इधर था, ब्रोमीन इधर प्लेन में चला गया, ऐसे कैसे, क्लोरीन उधर पीछे चला गया, OH इधर आगे आ गया। अब मेरे को OH और क्लोरीन चाहिए, तो मैं क्या जाऊंगा, अपने आप को इमेजिन करूंगा कि मैं इस साइड चला गया, इस मॉलिक्यूल के। मैंने क्या किया, OH और क्लोरीन को पकड़ा, अब ये ऐसे था, इस साइड था ऐसा, मैं इसको आगे लाऊंगा और नीचे की साइड टिल्ट कर दूंगा, कैसे, देखो फिर सोचना है, क्योंकि आपको OH उस साइड लेके जाना है। अब आपने OH और क्लोरीन को पकड़ा, आपने ऐसा था, आपको आगे लाना पड़ेगा ऐसे। तो देखो जब ये OH पकड़ा, मैंने मान लिया कि OH मैंने पकड़ लिया, इससे आगे ये OH है, ये क्लोरीन है। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के लाऊंगा, ऐसे लाऊंगा तो इस साइड मेरा OH आ जाएगा, इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन। लेकिन जो
हाइड्रोजन है मेरे पास वो तो ऊपर ही रहेगा, और जो मेरा ब्रोमीन ऐसा था वो घूम के कहां चला जाएगा, पीछे। यानी कि अभी मेरा हाइड्रोजन ऊपर ही रहेगा, ब्रोमीन पीछे चला गया, OH इधर आ गया, Cl इधर। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, OH और Cl को आगे नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए। अब मैं इसको दबा दूंगा नीचे की साइड। कैसे? अगर फिर हम नीचे की साइड करेंगे तो जो आपका जो हाइड्रोजन ऊपर था वो आगे की तरफ रहेगा और जो ब्रोमीन था वो पीछे के पीछे। अगर मैं इसको बनाता तो कैसे बनता बच्चे, ये कि हमारे पास आगे H आ जाता, पीछे क्या चला जाता, ब्रोमीन। अब देख भी लेते हैं कैसे भाई। ये H था, इधर क्या था, ब्रोमीन, ये OH और ये क्लोरीन, ऐसा ही था मॉलिक्यूल। देखो बच्चे ये था। मैंने क्या बोला, आपने क्या करना है, आपने इस OH और क्लोरीन को पकड़ लिया, ये दोनों को पकड़ लिया। देखो हम लोगों ने अब इसको पकड़ के हमने क्या किया, आगे की तरफ लिया, इस साइड घुमाया, ये ऐसे आ गए। लेकिन ये अभी आपकी तरफ है, आपको क्या चाहिए, नीचे प्लेन में। तो अब इसको पकड़ के कहां, जब आप नीचे करोगे तो जो पहले हाइड्रोजन प्लेन में था वो कहां चला गया, अब आपकी तरफ टिल्ट हो गया, ऐसे। ऐसा करने से ये प्लेन में आ गए। पहले ये प्लेन में नहीं थे, ये ऐसे थे, ऐसा था ये मॉलिक्यूल। आपने ऐसा किया तो दोनों आपकी तरफ आ गए। आपको दोनों आपकी तरफ नहीं चाहिए, आपको नीचे चाहिए। जब ये आपको नीचे चाहिए थे तो क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर था तो ये हाइड्रोजन ऊपर ही रहेगा। देखो ऐसा करने से अब आपको जब इसको नीचे की तरफ टिल्ट करके दबाओगे ऐसा, तो ये हाइड्रोजन आगे की तरफ आ जाएगा और ब्रोमीन जो पहले नीचे डायरेक्शन पीछे की तरफ नीचे थी वो थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया। तो ये भी एक ही मॉलिक्यूल है। जब इसका RS करोगे तो इस RS सभी का सेम ही आएगा। अगर एक R है तो दूसरे भी R ही आएंगे। अगर गलती से एक S RS का मतलब हमने जिसको जो रोटेट किया वो गलत कर दिया है बच्चे। तो जो सबसे इजीएस्ट वे होता है, या बोल सकते थे इसके अंदर से अगर एक कोई एंगल फिक्स होता, भाई सभी एटम की अपनी कोई पोजीशन फिक्स होती, तो एक को मैं फिक्स मान के बाकियों को रोटेट कर देता। जैसे इसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन को मैं फिक्स कर देता, ब्रोमीन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसमें और इसमें, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे, ये भी स्ट्रेट लाइन पे। इसको मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। मैं ट्रायंगल को H को इधर लिया हूं तो क्लोरीन इधर आएगा, OH इधर आएगा, यही तो सेम चीज हो गई। इस ब्रोमीन को फिक्स किया, ये ब्रोमीन फिक्स कर दिया था, ये ट्रायंगल बन गई थी। तो ये ब्रोमीन स्ट्रेट लाइन पे था। जब H इधर पीछे आएगा तो ये Cl इधर आ जाएगा डार्क पे, बिल्कुल ठीक है। और OH कहां चला जाएगा, इधर। ये सेम ही तो हो गया बच्चे। देखो ये ब्रोमीन को जब आपने फिक्स किया, ये ट्रायंगल हो गई। इस ट्रायंगल को कैसे रोटेट करोगे, H इधर जाएगा, डॉटेड पे आ गया, Cl डार्क पे आ गया, डार्क पे, और मेरा OH कहां चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पे। तो ये भी सेम ही बन गया। वो ट्रायंगल रोटेट कर दी। ट्रायंगल रोटेशन से कभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। इसमें हम RS नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें H स्ट्रेट लाइन पे था। अब देखो अगर आप नाम भी लिख के देखते RS करके, तो अब सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है RS। हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करें कि उसका क्या नाम है, तो सभी के अंदर नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा दे रखा था तो आप इसको फिक्स करके, इसको फिक्स करके ट्रायंगल रोटेट कर देते, इसको फिक्स करके ये ट्रायंगल रोटेट कर देते, वो ओल्ड हो जाता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। अदरवाइज क्या किया, आप इसको पकड़ के, आपको समझना था ये ऐसे था, आप इसको ऐसे रोटेट कर देते तो क्या हो जाता, इस H को आपको आउट ऑफ प्लेन लाना है तो आप ये कैसे भी इमेजिन कर सकते थे, क्योंकि इसके RS करता तो क्या था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये क्या चला गया S, तो ये S है। अगर आप इसमें देखते तो क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है R, लेकिन R ना होके क्योंकि H आपकी तरफ है तो ये भी क्या है S। अरे ऐसी तो है। यहां पर देख लो भाई सेमी मॉलिक्यूल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये क्या जा रहा है R नहीं है, H आपकी तरफ है तो क्या हो गया, S हो गया। अगर ये आपके पास फिर सेम हो गया, 4 कंडीशन लगाई थी RS के लिए, इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन वो RS, हम नाम कैसे लिखेंगे उसका, तो RS के लिए फर्स्ट था, अगर वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता, जो हमने 4 कंडीशन की है RS के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसकी सॉरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फर्स्ट अगर वो अवे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, फोर्थ ग्रुप तो क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आएगा R, अगर वो टुवार्ड्स द व्यूअर है, टुवार्ड्स, तो अब वो क्लॉकवाइज आने से R ना होके क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। या थर्ड पॉइंट, अगर वो किस में है, प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इंटरचेंज कर देंगे, ट्रायंगल रूल लगा देंगे डायरेक्ट। फिर ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जैसे ये था, इसमें H प्लेन में था, अब आपने क्या किया, एक को फिक्स कर दो भाई, किसी को भी फिक्स कर दो, आपने ब्रोमीन को ही फिक्स कर दिया, ये तो सेम ही कर दिया ब्रोमीन फिक्स करके। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ये इसमें हाइड्रोजन कहां है, ये ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, प्लेन में था, आपने एक को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स मत करो, आपने क्लोरीन को फिक्स किया, अगर क्लोरीन को फिक्स कर दिया तो क्लोरीन इधर हो गया, ये ट्रायंगल बच गई। आप इसको ऐसे करो, H को इधर, OH को इधर, ब्रोमीन इधर, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ब्रोमीन, इधर क्या चला गया H,
इधर क्या चला गया OH। अब नंबरिंग नाम करके देख लो भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 क्या हो गया S, क्योंकि पीछे तो पीछे ही है। अरे सारे के सारे ऐसी तो हैं। तो एक मॉलिक्यूल को अलग अलग बच्चे अलग अलग वे से लिख सकते हैं, या एक ही बच्चा अलग वे से लिख सकता है। वो उसके ऊपर देखने का है कि वो कहां बैठा है। अगर स्टेट बैठा होगा तो अलग उसको अलग रूप दिखाई देंगे। देखो अगर कोई बच्चा स्टेट बैठा है, ऐसे थे, ये ऐसा लिखा, अगर कोई स्टेट बैठा आपके पास आप हो जैसे, तो ये H और ये OH प्लेन में दिखाई देगा, क्लोरीन आपकी तरफ, ये पीछे। लेकिन कोई बच्चा आपके इसके स्टेट ना इधर बैठा होगा तो उसको ये दोनों प्लेन में दिखेंगे ना। अब ये प्लेन में दिखेंगे तो ये क्या दिखेगा उसकी तरफ, ये वे जो पहले आपको प्लेन में दिख रहा था, इधर से देखने से क्या हो गया, ये दोनों उसके लिए प्लेन में हो गए। ये जो OH अब उसकी तरफ हो गया, हाइड्रोजन पीछे हो गया। कोई बच्चा इधर बैठा है तो यही मॉलिक्यूल क्या होगा उसके लिए, अब उसको क्या दिखाई देगा कि भाई ये दो प्लेन में, अब H उसकी तरफ हो गया और ये OH उससे अवे हो गया। इधर वाले के लिए OH उसकी साइड था, ये पीछे था। आपके लिए क्या था, ये दोनों प्लेन में थे, आपकी तरफ रेड था। अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए अपोजिट हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, रेड मुझसे दूर हो गया, ब्रोमीन मेरी साइड हो गया और ये दोनों प्लेन में हो गए। अगर कोई बच्चा यहां पे बैठा होता, अगर यहां पे बैठेगा तो उसके लिए ये प्लेन में हो गया, ये वाला बच्चे प्लेन में, ये प्लेन में हो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ये ग्रुप उसकी तरफ हो जाएगा और ये ब्रोमीन उससे अवे हो जाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑलवेज हमें क्या देखते हैं वेज के अंदर कि दो प्लेन में दिखाई देंगे। हम इस वे से देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे। अगर ऐसा देखा तो बच्चे ये दो आपकी तरफ हो गए, एक ये पीछे हो गया आपसे, एक ही प्लेन में, एक प्लेन में नहीं दो प्लेन में। क्या तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो कि ये दो प्लेन में आ जाए, या इसको आप थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो ये दो प्लेन में आ जाए, या आप इसको ऐसे रोटेट करो, किसी को भी दो प्लेन में ला दो, कैसे भी लाओ, नीचे लाओ प्लेन में, साइड में करके लाओ, ऊपर करके लाओ, इन दोनों को साइड में लाओ, ऐसे लाओ, कैसे भी लाओ कि दो प्लेन में आने चाहिए, दो आउट ऑफ प्लेन में आने चाहिए। तो ये क्या था वेज। सबसे पहले हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर देखा कि हम कैसे रोटेट कर सकते हैं। या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है इमेजिन, ये तो सीखना ही पड़ेगा आप लोगों ने कि आप दो बॉन्ड पकड़ के उसको रोटेट करके, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा बच्चे। देखो ये आपके लिए प्रैक्टिस बोल सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि अब आपका जो बॉन्ड है यहां पे क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये प्लेन में आ जाए इस तरीके से, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब बता सकते हो कि आपके पास आगे और पीछे कौन सा आएगा। विदाउट द हेल्प ऑफ मॉडल आपने इमेजिन क्या करना है कि भाई आपका OH उधर चला गया, ब्रोमीन इधर चला गया प्लेन में, हाइड्रोजन पीछे गया हुआ है, क्लोरीन आगे। अब आपने क्या पकड़ा, पीछे से क्लोरीन को पकड़ा, इधर से क्लोरीन, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर लाए। इतना ही रोटेट करना है कि क्लोरीन इधर आएगा, OH H इधर आएगा। तो जो आपका जो प्लेन में था ये ऐसा, आपको याद करेगा जब आप इसको ऐसे रोटेट करके लाओगे हमारे पास, तो OH आगे की साइड आ जाएगा और ब्रोमीन पीछे की साइड चला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या ग्रुप आएगा। देखो कैसे, क्लोरीन कहां था, आगे था, हाइड्रोजन कहां है, पीछे। तो यही तो चीज होगी बच्चे, ये ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है। देखो इसकी क्या, OH इधर प्लेन में आपसे, ब्रोमीन इधर प्लेन में है, आगे क्या आ गया आपके पास, ये नहीं है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अरे सॉरी, मैंने इसको OH प्लेन में लाना था, ये था, इसलिए गड़बड़ी हो गई थी बच्चे। देखो ध्यान से देखो, ये हम गलत कर रहे थे, मैंने गलती से हाइड्रोजन को पकड़ लिया था। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, ब्रोमीन इधर था, OH इधर, ये ब्रोमीन और OH प्लेन में था। पहले हम लोगों ने गलती से हाइड्रोजन को रखा था, ये OH था। जब ब्रोमीन इधर रखा, OH इधर रखा, ये प्लेन में आ गए, V बन गया आपसे इक्वल दूरी पे। आपकी तरफ क्या आ गया, क्लोरीन, पीछे क्या चला गया, हाइड्रोजन। अब आपने करना क्या था, आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ना था, ऐसा था, और इस क्लोरीन को, और आप इसको पकड़ के इतना रोटेट करके लिया है। अगर ऐसा लिया है तो देखो इस साइड मेरी तरफ क्लोरीन ही आ गया, इस साइड क्या हाइड्रोजन, और जो आगे दोनों प्लेन में थे, जो इधर वाला OH था वो OH किधर आ गया, आगे, और ब्रोमीन कहां चला गया, पीछे। देख लो भाई, ऐसे था ये मॉलिक्यूल, क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन पीछे, ये दोनों प्लेन में, आपने पीछे से पकड़ा इसको ऐसे और रोटेट करके ऐसे ही लेके आ गए। रोटेट करेंगे तो क्या हो गया, ब्रोमीन जो इस साइड वाला पीछे चला जाएगा, जो OH इस साइड वाला वो कहां जाएगा, आगे। तो यहां पर आगे क्या आ गया हमारे पास, OH, पीछे क्या चला गया, ब्रोमीन। अब आप इधर डार्क करके OH कर सकते थे, इधर लाइट करके Br, तो सेम ही तो रहता। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इधर ऊपर इधर OH है, इसका मतलब कि OH आपकी तरफ है, पीछे Br है। इसको दूसरी वे से लिख देता, इस साइड डार्क करके OH, इधर लाइट करके Br, तो भी मतलब एक ही था कि आपकी साइड तो वही ग्रुप रहेगा ना।
तो ये था हमारे पास आर एस करने के लिए आपके पास ये 3 हम पहले कर चुके हैं कि भाई आप गलती से अगर कोई आर आ जाता, क्योंकि ये सभी एस ही आ रहे हैं, अगर कोई गलती से आर आ जाता तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया है। इसमें करके देखो भाई, इसमें तो सभी के सभी प्लेन में ही है हाइड्रोजन। आप इसके अंदर देखते कि भाई आपने ये ठीक लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में गलत लिखा है। मान लो एक बॉन्ड फिक्स कर दो, आपने क्लोरीन वाला बॉन्ड फिक्स कर दिया इधर से, अगर क्लोरीन वाला किया तो H इधर आ जाएगा, OH इधर, Br इधर। क्या किया, क्लोरीन को फिक्स किया, ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। ट्रायंगल को रोटेट करोगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आ गया, ब्रोमीन, इधर क्या चला गया H, इधर क्या आ गया OH। नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गया S। अरे बिल्कुल तो ठीक लिखा है हम लोगों ने। तो बस आपको बच्चे इमेजिन करना है कि वो एक्चुअली उसकी रिप्रेजेंटेशन में ओरिएंट कहां है। इसी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं कि ये दिखने में तो हमने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पीछे गया, आगे गया, जब मैं उसको रोटेट करूंगा, ऊपर उठाऊंगा या नीचे करूंगा तो कौन सा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, कौन सा इन प्लेन आ जाएगा और कौन सा ग्रुप प्लेन के अंदर आ जाएंगे, किस डायरेक्शन में चला जाएंगे हमारे पास। अगर मैं चाहता कि मेरा H इस साइड आ जाए, क्लोरीन इस साइड आ जाए, इसी के अंदर हम ऐसा कर देते बच्चे, ऐसा कि भाई आप ऐसा करो इसको कि यहां पर H आ जाए, इधर क्लोरीन, तो आप इसी से इजी कर सकते हो। आपने इसको पकड़ा, 180 डिग्री रोटेट करो, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आगे वाला कहां चला जाएगा, पीछे, पीछे वाला कहां चला जाएगा, आगे। तो आप इसी को ऐसा करते हैं, ब्रोमीन और इसको Cl। तो कोई बच्चा इसको ऐसा लिख देता वो भी करेक्ट था, जो ऐसा लिख देता वो भी करेक्ट था, सॉरी ये OH है, क्योंकि इसका भी नाम S आएगा तो इसका भी नाम S ही आएगा, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेज रिप्रेजेंटेशन लिखना आ गया कि इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। और हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन करते हैं बच्चे, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया कि जब हम सिंगल बॉन्ड को एक को फिक्स करके एक ट्रायंगल रोटेट करते हैं, यानी कि वो और उसकी रोटेशन करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, वो सेमी मॉलिक्यूल रहता है। किसी की भी पकड़ के हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वो सेम ही रहेगा। अगर गलती से अलग आ गया तो हमने गलत लिख दिया है, हमने किसी की पोजीशन बाय मिस्टेक गलत कर दी है, वो ठीक नहीं होगा, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था सबसे पहले सिंगल एटम के बीच में हमारे पास जिसमें कायल एक ही सेंटर होगा, हम उसको अलग अलग वे से कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। अब हमारे पास होगा कि 2 कायल सेंटर, अगर हमारे पास 2 सेंटर आ जाए तो उस मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी हम एक्लिप्स फॉर्म क्या बोलते हैं और उसकी स्टैगर्ड फॉर्म क्या करते हैं, उसमें भी RS की कोई चेंज पोजीशन नहीं आएगी, क्योंकि 2 सेंटर के हमारे एग्जाम्पल में अभी तो कम है, लेकिन हमें आना चाहिए, उसको हम अभी देखते हैं। क्योंकि स्टैगर्ड 2 कायल सेंटर होंगे तभी हम उसको एक्चुअली साहॉर्स या न्यूमैन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर एक ही कायल सेंटर है, एक ही कार्बन का आइटम, उसके अंदर वो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, तो उसको मैं फिशर से वेज में ले जा सकता हूं, वेज से फिशर, 2 ही प्रोजेक्शंस कर सकते हैं हम केवल। लेकिन अगर 2 कायल सेंटर हो गए तो उसकी 4 प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, न्यूमैन भी आ जाएगी और साहॉर्स भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें 2 कायल सेंटर का भी देखना एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं 2 कायल सेंटर्स के एग्जाम्पल। मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 कायरल सेंटर। देखो बच्चे, अगर 2 कायल सेंटर होंगे तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस मॉलिक्यूल को ऐसा बना दिया हम लोगों ने, ऐसा कर दिया। ऐसा करेंगे तो एक इधर डार्क, एक इधर लाइट, तो इधर एक डार्क, इधर एक लाइट। अब क्या हुआ, ये 2 प्लेन में थे, अगर इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो अगर इधर आगे फ्लोरीन है, अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दे, ये एक्लिप्स फॉर्म होती है, ECLIP एक्लिप्स फॉर्म। क्यों, और ये वेज है क्योंकि इस कायल सेंटर पे ये 2 आइटम प्लेन में है, ये 2 प्लेन में, ये 2 आउट ऑफ प्लेन, ये 2 आउट ऑफ प्लेन। जब इसको 180 डिग्री रोटेट करते तो क्या होता, ये ऐसा चेंज हो जाता, लेकिन जो आगे वाला फ्लोरीन है वो पीछे चला जाता, पीछे वाला ग्रुप आगे आ जाता, ऐसा। ये भी एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड आएगा, इस डार्क के नीचे ये एक डार्क एटम आएगा, इस लाइट के नीचे ये एटम आएगा, चाहे वो फ्लोरीन फ्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन हो, यानी सभी बॉन्ड्स के एक दूसरे के नीचे एक बॉन्ड आ रहा है हमारे पास। ये दोनों के दोनों कौन सी हैं, एक्लिप्स फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हुआ कि अब आपने क्या किया, ये सिंगल बॉन्ड था बच्चे, इस कार्बन पे 4 एटम थे, 1 2 3 4, मैंने इसको पकड़ा, फिक्स कर दिया, और इसको फिक्स करके मैं केवल एक ही बॉन्ड को रोटेट कर दूं, यानी कि इस बॉन्ड के थ्रू इस ट्रायंगल की इंटरचेंज कर दूं। इसका जो बॉन्ड इस डायरेक्शन यहां पर है, इसको रोटेट करके पकड़ के मैं इस साइड लिया हूं 180 डिग्री पे। अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, देखो इस बॉन्ड को हमने पकड़ के फिक्स किया
नीचे वाला फिक्स है। इस वाले जो एक बॉन्ड इधर गया उसको पकड़ के मैं इस साइड ले आऊंगा। जब इसको रोटेट करके इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस साइड लाऊंगा तो ये OH वाला जो फ्लोरीन आगे है ये मेरा उधर पीछे चला जाएगा और ये ग्रुप इधर। तो कैसे, इसी को अगर मैं लिखता, क्या इस बॉन्ड को हमने फिक्स कर दिया था इस फॉर्म में, फिक्स करने के बाद ये तो इधर ही फ्लोरीन था, ये इधर क्या था, क्लोरीन था, या जो भी एटम है इधर क्या था, ये एटम था। जब इसको हमने फिक्स किया और इसको पकड़ के इस साइड 180 पे लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन इधर आ गई, ये फ्लोरीन आगे से घूमकर कहां चला जाएगा, उधर पीछे, ये इधर पीछे आ गया, इधर आगे ये आ गया। तो देखो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गए 180 पे, ये फ्लोरीन इधर आगे तो उधर फ्लोरीन कहां चला गया, पीछे, ये अपोजिट हो गया। ये इधर कोई ग्रुप पीछे तो ये ग्रुप इधर क्या, आगे, यानी कि सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी, स्टैगर्ड। अब इस स्टैगर्ड को आपने क्या किया था, इस एटम को फिक्स किया था इस बॉन्ड को, और इस वाले को रोटेट किया था, इस फर्स्ट वाले को रोटेट किया था बच्चे, इस फर्स्ट वाले बॉन्ड को, फर्स्ट वाले को। आप इसको फिक्स कर सकते थे ऐसे, कैसे, या मैं बोल दूं इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं पूरे मॉलिक्यूल को, ना करूं तो इसको फिक्स रखूं और नीचे वाले को रोटेट कर दूं। केवल इस बॉन्ड को मैंने एटम को ऐसे रखा, इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू नीचे वाले को रोटेट कर दिया। अगर नीचे वाले को रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो ऊपर तो ऐसे कैसा रहेगा, ये हमारे पास ऐसा कैसा, ये बॉन्ड ऐसा ही आएगा, ये इधर फ्लोरीन था, इधर ये पीछे था ऐसा। अब क्या किया, इसको पकड़ के मैंने नीचे वाले इस बॉन्ड को पकड़ के इस साइड लिया है। जब इस साइड लूंगा तो जो फ्लोरीन आगे वो नीचे पीछे चला जाएगा, तो ये बॉन्ड मेरा इस साइड आ जाएगा, इधर फ्लोरीन का चला गया पीछे, आगे क्या आ गया, ये वाला ग्रुप। तो देखो इससे जब ऊपर वाले कार्बन को मैंने रोटेट किया इस वाले पे तो ये बन गया, इस कार्बन के थ्रू रोटेशन से इस वाले बॉन्ड को इधर, और नीचे वाले को लाया तो रोटेशन से ये बन गया, जो आगे था पीछे चला गया, पीछे वाला कहां चला, आगे। या बोल सकते थे बच्चे ये भी स्टैगर्ड फॉर्म ही है, या आप दूसरा क्या बोल सकते हो कि आपने इसको 180 डिग्री चेंज कर दिया, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पलट दिया। तो ये आगे इस साइड था, ये उधर पीछे चला गया, जो पीछे वाला फ्लोरीन था वो आगे आ गया, आगे वाला ग्रुप पीछे चला गया, इधर ये इस साइड वाला था इस साइड आ गया, आगे वाला पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला गया। अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि जब आप पूरे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हो यानी कि इसको आप क्या कर, जब आपने इसकी रोटेशन कर दी, यहां पर मैं बोल सकता हूं यहां पर एक सिंगल रोटेशन है, यहां पर क्या थी, जब इससे ये आया या इससे ये बनाया मैंने, यहां पर हमारे पास जो क्या, ये अफेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन रोटेशन है, दिस इज अफेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन रोटेशन। ऑन रोटेशन का क्या मीनिंग है, यहां पे रोटेशन की भाई हमने सिंगल बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड से एक्लिप्स स्टैगर्ड में हो गया, इस सिंगल बॉन्ड से भी एक्लिप्स स्टैगर्ड में हो गया। या जब आप क्या करते हो, दूसरी रोटेशन आप क्या बोल सकते हो, इफेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन रोटेशन, दूसरा बोल सकते हो आप कंप्लीट मॉलिक्यूल या वोल मॉलिक्यूल, इसको हम बोल देते हैं इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन यानी कि जो रोटेशन आपने की है वो इंटरनल की है, आपने बॉन्ड की है। या आप बोल देते हैं वोल मॉलिक्यूल, जब वोल मॉलिक्यूल करते हो बच्चे तो यहां पर जो रोटेशन है ये सेकंड आ जाती है, इफेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता, यहां पर ए बी सी डी ये सारे के सारे एक ही हैं, आप कैसे भी लिखो, एक्लिप्स में लिखो, ट्रांस में, स्टैगर्ड में लिखो। तो अगर ये जो राम है तो ये भी राम रहेगा, ये भी राम, ये भी राम, ये श्याम है तो ये भी श्याम, ये भी श्याम और ये भी श्याम ही रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप इन तीनों की भी पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका एग्जांपल अभी कर लेते हैं। ये तो अभी कब होता है कि आप इसको रोटेशन से या इसको कंप्लीट, देखो 180 रोटेट किया था तो आपने कंप्लीट मॉलिक्यूल को रोटेट कर लिया था, तो आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। जब होल मॉलिक्यूल को करते हो तो आपकी एक एक्लिप्स दूसरी एक्लिप्स में जा सकती है या एक स्टैगर्ड फॉर्म दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन ये है दोनों सेम ही है, बस हमने मॉलिक्यूल को पलट दिया। पलटने से कोई चीज खराब तो ना होती, चेंज तो ना हो जाती है। आप इस मार्कर को रोटेट कर दो, यहां से ऐसे था इसका मार्क, इसको साइड कर दोगे तो कोई चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, मार्कर तो वही रहेगा ना। पता चला व्हाइट ब्लू था तो ब्लैक थोड़ा बनेगा ये। तो वोल मॉलिक्यूल का करते हो तो एक एक्लिप्स सेकेंड एक्लिप्स में हो जाएगी या एक स्टैगर्ड दूसरी स्टैगर्ड में, सेकेंड स्टैगर्ड में। लेकिन वोल मॉलिक्यूल से इंटरनल से क्या होगा, एक्लिप्स किस में चली जाएगी, ये स्टैगर्ड में चली जाएगी बच्चे, इंटरनल रोटेशन से। डिपेंड करेगा कि आप किसकी कर रहे हो, डिपेंड कर रहा है इंटरनल से। आज आप इंटरनल रोटेशन कर रहे हो तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड जा भी सकती है, मे और मे नोट, मे और मे नोट। क्यों लिखा मैंने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने अब इस बॉन्ड को फिक्स किया था,
इस बोन को फिक्स करके इस वाले को आप इस साइड ले आए थे प्लेन में 180, तो ये एक्लिप्स से क्या बन गया, स्टैगर। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस साइड ही प्लेन में रहे, लेकिन मेरा फ्लोरीन प्लेन में आ जाए, फ्लोरीन प्लेन में। तो आपने इस बोन को फिक्स किया, इस ट्रायंगल को पकड़ा, फ्लोरीन को इधर ले आओगे तो ये जो पीछे वाला बोन है इधर आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। अगर आपने यहां से इसको ऐसे ही कर दिया बच्चे, क्या कि आप चाहते थे कि ये बोन आपने फिक्स किया हुआ है, यहां पर आपका सेमी ग्रुप है, यहां फ्लोरीन है, यहां पर ऐसा है। अब आपके पास क्या हो गया कि आप चाहते थे कि ये जो बॉन्ड है यहां पर जो प्लेन में है आपकी साइड, इसकी तरफ यहां फ्लोरीन आ जाए। तो आपने एक बॉन्ड को पकड़ा तो इंटरनल रोटेशन ही होगी जब एक बॉन्ड को, अब ये ट्रायंगल बच गई, इस ट्रायंगल को आपने इस बॉन्ड को पकड़ के पहले 180 लाए थे, अब पूरा का पूरा चेंज किया था। अब आप पूरा चेंज नहीं कर रहे हो, आपने इस फ्लोरीन को पकड़ा, यहां से इस फ्लोरीन को पकड़ा और इस साइड लेके आ गए, थोड़ा सा इस साइड। जब लाओगे इस साइड तो ये पीछे वाला बॉन्ड आगे आ जाएगा और ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। अगर यहां पे मैंने क्लोरीन लिख दिया बच्चे, मान लिया, तो ये फ्लोरीन जब इधर आएगा तो इधर आगे क्लोरीन आ जाएगा और इधर पीछे ही आपका स्टेट वाला लाइन चली जाएगी। याद करना, ये स्टेट अगर मैं लिख देता हूं स्टेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ये याद करने स्टेट ऐसा, तो दिखने में तो अभी भी एक्लिप्स ही है। इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, इसके नीचे ये चीज, एटम कोई भी आ गया हो, स्टैगर्ड लिखूंगा जब एक दूसरे के अपोजिट बॉन्ड चले जाते हैं, इधर एक आगे तो इधर एक पीछे, इधर वाला इस साइड प्लेन में था तो दूसरा वाला इस साइड प्लेन में आ जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन आ गया तो इधर फ्लोरीन है तो इधर फ्लोरीन है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे हम लोग, ये एक्लिप्स ही है। तो जब हम इंटरनल रोटेशन करते तो मैं सिंगल को और मैं इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं किसी एक ट्रायंगल को बिल्कुल ही, तब वो स्टैगर्ड में जा सकती है। अदरवाइज सिंगल बॉन्ड रोटेशन करके मैं इस क्लोरीन को इधर प्लेन में ला सकता था, जब क्लोरीन को प्लेन में लाऊंगा तो ये स्टेट वाला इधर आगे आ जाएगा और ये फ्लोरीन कहां चला जाएगा, पीछे। ऐसे ही इन तीनों की पोजीशन मैं चेंज कर सकता हूं, इसको यहीं पे रखते हुए एक बार फ्लोरीन इधर आ सकता है, ये इधर आ जाएगा, या इधर, या इसको इधर लाऊंगा, ये इधर, इसको भी मैं इधर ला सकता हूं, इस वाले को भी ला सकता हूं, लेकिन एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब हम देख लेते हैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल में करके कि मैं RS लिख देता हूं और फिर देखूंगा क्या ये सारे के सारे सेम है, क्या रोटेशन से कोई मेरे बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जो एब्सोल्यूट जो उसका नाम था, क्या वो चेंज हो रहा है, नहीं। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो एक ही मॉलिक्यूल को हम अलग अलग वे से लिख सकते हैं। तो हम इसका RS करके देखते हैं। ये तो आपको बताया कि भाई दो टाइप की रोटेशन हो सकती है, आप एक्लिप्स से इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्टैगर्ड से किस में, एक्लिप्स में। अब इसको एक मॉलिक्यूल के हम इसका मॉडल देख लेते हैं बच्चे। देखो सेमी तो है, आपने ये ऑरेंज इधर प्लेन में किए हुए हैं, इधर ये आपकी तरफ आगे फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इधर क्लोरीन क्लोरीन मोलर रेड से हम लोगों ने ये ऐसा था। इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे, इसको ऐसा 180 का मतलब ये दोनों ऐसे थे, मेरी तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा। तो जो इधर आपके पास 180 करने से हुआ क्या, देखो ये ऐसा हो गया। जो आगे पहले अगर ये मेरी साइड है, जब मैं करूंगा तो आपकी तरफ जो ये रेड आगे की साइड आए हुए हैं यहां पर, और इधर पीछे ही आए हुए हैं, ये कहां चले जाएंगे, 180 डिग्री रोटेट करने से। देखो ऐसा, ऐसा करने से क्या हो गया, अब ये ब्लू वाले आगे आ गए, जब ऐसा किया था ब्लू वाले कहां चले गए थे, आपसे पीछे। तो ये तो क्या था, वोल मॉलिक्यूल का ऐसा। या फिर आप क्या कर रहे थे, ये वोल मॉलिक्यूल था हमारे पास ऐसा, एक्लिप्स से एक्लिप्स ही रहेगा, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड, 180 डिग्री कर रहे रोटेशन से। या मैं सिंगल बॉन्ड रोटेशन की बात करता हूं बच्चे, सिंगल बॉन्ड रोटेशन हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को फिक्स करके, अब यहां पर ये प्लेन में ये था, मैं चाहता हूं कि ब्लू इधर आ जाए, जब मैं ब्लू को लाऊंगा इधर तो ये ऐसा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि रेड आ जाए, रेड को करूंगा तो जो इस मॉलिक्यूल का आर है तो ये आर ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे, यानी कि मैं ट्रायंगल इंटरचेंज कर रहा हूं। इसको फिक्स करके देखो, इसको फिक्स करके मैं ट्रायंगल इंटरचेंज कर रहा हूं। दो नोटेशन जो हमने किया था कि हाइड्रोजन प्लेन में है नहीं है, अगर उससे आ गया तो इससे RS चेंज नहीं होगा, ऐसा था। अब देखो ये प्लेन में था ऐसा, अब मैं यहीं पर प्लेन में इसी साइड इसको ला सकता हूं, इसको भी इसी साइड ला सकता हूं, इसको भी ऐसा। जब करूंगा तो इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड है, और पीछे वाले के नीचे पीछे ये वाला है, एक्लिप्स है। जब ये यहां पर कर दिया तब इस बॉन्ड के नीचे यही बॉन्ड है, इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड है, ये भी क्या, एक्लिप्स हो गया। अगर ऐसा कर दिया अभी भी एक्लिप्स, ये बॉन्ड के नीचे बॉन्ड, बॉन्ड के नीचे बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर दूं इधर पीछे की साइड, देखो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा 180 इसको कर देते ऑरेंज, पहले ये ऐसा था, अब मैं इस ऑरेंज वाले को पकड़ा और 180 ले आया इधर, तो क्या हुआ, ये ऑरेंज इधर चला गया, ये ऑरेंज इधर, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलोगे। ये रेड इधर आगे आ गया तो ये रेड इधर पीछे, ये इधर ब्लू आ गया तो ये पीछे। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई कि ये बॉन्ड इधर गया नीचे और इधर ऐसा, ये वाला टिल्ट। या इस मॉलिक्यूल का 180 डिग्री रोटेट कर देते, तो देखो इधर जो आगे रेड है 180 करोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन ब्लू वाली इधर है, ऑरेंज वाली है, ये इस साइड चली जाएगी, लेकिन इस साइड जाएगी तो जो आगे वाला रेड इधर है, ये ऊपर है, ये इधर पीछे हो जाएगा। देखो ऐसा, ये पीछे चला गया बच्चे।
ऐसा था ना, ये बिल्कुल पहले ऑरेंज एक उधर था, एक मेरी तरफ था, लेकिन जो मेरी तरफ ऑरेंज है, देखो जो मेरी तरफ ऑरेंज है, उस केस में आपकी तरफ पहले हाइड्रोजन था, ये सॉरी रेड वाला था। ऐसा क्या, जब मैं इसको 180 डिग्री करूंगा तो जो मेरी तरफ वाला था उस साइड चला गया, लेकिन ऐसा करने से अब आगे क्या आ गया, रेड आ गया ऊपर, सॉरी ब्लू आ गया। पहले ये ऊपर क्या था, इस वाले पे रेड था, लेकिन 180 किया तो चेंज हो गया, आगे वाला पीछे, पीछे वाला ग्रुप आगे चला गया। तो ये था, तो अब आपने पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर दिया, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करोगे तो ट्रांस था, ये भी तो ट्रांस ही है। इस पूरे मॉलिक्यूल को जब आपने ऐसा किया तो ये ट्रांस ही तो रहा, ये कंप्लीट है। इंटरनल के अंदर दो ही चीजें हो सकती थी बच्चे, इंटरनल के अंदर जब एक ट्रायंगल रोटेट करेगी वैसे की वैसे उसी जगह पे जहां पे एटम है, तो वो हमारे पास सेम एक्लिप्स का एक्लिप्स ही रहेगा। लेकिन अगर वो आप 180 डिग्री करवा दो, किसी भी ग्रुप्स को किसी के अपोजिट ला दोगे तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उससे उसके अंदर नोमेनक्लेचर में कोई डिफरेंस, नोमेनक्लेचर आरएस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चे। अब यहां पर इसको सोच सकते थे कि भाई आपने इस फ्लोरीन को यहां प्लेन में रखा, अब मैं चाहता था कि ये फ्लोरीन इसी साइड आ जाए लेकिन ये अपोजिट आ जाए प्लेन के अंदर, तो हम क्या करते, देखो अगर इसी मॉलिक्यूल को फिर हम दोबारा लिखते कैसे, मैं चाहता क्या, इसको मैं ऐसा लिखूं कि ये ऐसे था, नीचे वाला ग्रुप ये इधर फ्लोरीन ही था, इधर ये पीछे कोई क्लोरीन था। मैं चाहता हूं कि इस साइड मेरा अपोजिट आ जाए लेकिन इस साइड मेरा क्या आ जाए, फ्लोरीन, ऊपर की साइड इधर क्या आ जाए, फ्लोरीन। तो इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा, तो अब आपको इसको मॉलिक्यूल को इमेजिन करने की जरूरत नहीं, आप इसी में सोचो। ये था पहले फ्लोरीन आपकी साइड, इधर आगे था मेरी साइड, मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन वाला आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, पीछे पहले इस साइड था फिर ये पीछे इस साइड चला जाएगा। सोच के देख लो भाई, ऐसा ही तो है। मान लिया कि ये हमारे पास ऐसा था, पहले इधर ये स्ट्रेट लाइन लिखी हम लोगों ने, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये फ्लोरीन ब्लू था मेरे पास, देखो ऐसा ही था, ये फ्लोरीन फ्लोरीन था पहले, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन था, इधर OH OH था स्ट्रेट लाइन में, ये क्लोरीन क्लोरीन बोल दिया हम लोगों ने डॉटेड लाइन से, क्लोरीन क्लोरीन पीछे। मैं चाहता हूं कि ये मेरा इस साइड प्लेन में आ जाए, अपोजिट तो हो गया। अपोजिट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पहले आगे मेरे को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा कि अब देखो इसके अपोजिट हो गया। अगर ये इधर OH है तो इधर मेरा क्या हो गया, फ्लोरीन। अगर थोड़ा सा ही मैंने जब रोटेट किया, थोड़े सा रोटेट करने से जो मेरा प्लेन में था वो आगे आ गया, और जो OH जो मेरा रेड पीछे था पीछे, ये देखो जब थोड़ा सा रोटेट करूंगा तो ये प्लेन वाला आउट ऑफ प्लेन आपकी तरफ आ जाएगा। देखो थोड़ा सा रोटेट किया मैंने तो ये फ्लोरीन तो इस OH के अपोजिट आ गया, आ भी गया, लेकिन जो ये आगे वाला ग्रुप था जो स्ट्रेट प्लेन में था पहले, ये ऑरेंज वाला, वो आपकी तरफ आ गया, और जो क्लोरीन पीछे था वो इस साइड पीछे था, वो उस साइड पीछे चला गया। तो यहां पर ये चला गया, इधर क्या आ गया मेरे पास आगे, भाई ये स्ट्रेट लाइन इधर क्या चला गया, क्लोरीन, इधर क्या आ गई मेरे पास, ये स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चे। तो ओवरऑल ये भी स्टैगर्ड ही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इस बॉन्ड के अपोजिट ये आ जाए, जब ऐसा लिख देते हैं अपोजिट इस स्ट्रेट लाइंस को तो ये स्टैगर्ड ही होता है, और जब ये एक दूसरे के नीचे होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स होता है। अब आप यहां पर फ्लोरीन ला सकते थे, यहां पे इस क्लोरीन वाले को पीछे स्टैगर में बना सकते हो, या इस OH वाले को बना सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा है। देखो इस एक मॉलिक्यूल को कितने बच्चे किस किस में बना सकते थे, या कैसे कैसे लिख सकते थे। कोई OH OH को ऐसा सिस लिखता, ऐसा बना देता, कोई इसको OH एक्लिप्स में ही कोई ऐसा कर देता रेड के साथ, कोई ब्लू के साथ, लेकिन कोई इसको इस साइड करके लिख देता तीन के साथ, इस साइड डायरेक्शन, तो तीन तो हो गए तीन वो, फिर कुछ इसको स्टैगर में लिखते, स्टैगर एक बार ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, कोई नीचे वाले को घुमा देते, तो 6 हो गई एक में, 6 और 6 12, तो 12 अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन वो है तो सेम ही, वो अलग अलग नहीं है। जब उसका नाम करेंगे RS लिखेंगे तो सभी का सेम ही आने वाला है। अब इसमें दो नाम आएंगे, एक इस कार्बन का अलग आएगा RS, इस कार्बन का अलग आएगा, वो रोटेशन से RS चेंज नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं RS करके कि इसकी RS कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम नाम से RS कैसे लिखें, या RS से हम उसका स्ट्रक्चर से उसका नेम कैसे लिखेंगे।